बरसात का मौसम इस बार कुदरत की नाराजगी का पैगाम लेकर आया है। आसमान से बरस रही आफत की बारिश ने पूरे उत्तर भारत को हिलाकर रख दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर जगह तबाही के निशान हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कें धंस चुकी हैं, पुल टूट चुके हैं और हजारों लोग जीवन के सबसे कठिन पलों से गुजर रहे हैं। प्रशासन से लेकर सेना तक सभी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं, लेकिन हालात काबू में आते नहीं दिख रहे। बारिश और भूस्खलन के कारण अमरनाथ यात्रा को निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले ही समाप्त करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा मार्ग के दोनों रास्तों बालटाल और पहलगाम को भारी नुकसान पहुंचा है। पगडंडियों पर कई जगह टूट फूट हुई है, जिससे यात्रा असंभव हो गई है। कश्मीर के मंडल आयुक्त विजय कुमार बिधुड़ी ने जानकारी दी है कि यात्रा पहले ही 3 अगस्त तक स्थगित की जा चुकी थी, लेकिन हालात और बिगड़ने के कारण इसे पूरी तरह से रद्द करना पड़ा। इस वर्ष कुल 4,10,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। शनिवार तड़के जम्मू कश्मीर के कठुआ और उधमपुर जिलों में तेज बारिश और भूस्खलन के कारण 2 पुल धराशायी हो गए। वहीं कई घरों में बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे स्थानीय लोग खौफ के साए में हैं। उत्तराखंड के चमोली में भी स्थिति भयावह है। टीएचडीसी विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना स्थल पर भूस्खलन में 12 मजदूर घायल हो गए। जिलाधिकारी संदीप तिवारी के अनुसार भूस्खलन के समय वहां 300 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक गिरते पत्थरों के बीच मजदूरों ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन 12 लोग उसकी चपेट में आ गए। इनमें से 4 को गंभीर चोटें आई हैं और एक की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है। उसे श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। अब परियोजना स्थल पर काम मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना शुरू नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश की स्थिति और भी चिंताजनक है। राज्य में लगातार बारिश और भूस्खलन से 101 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कुल 387 सड़कें यातायात के लिए बंद है। मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां अकेले 187 सड़कें बंद हैं। राज्य भर में 747 विद्युत ट्रांसफार्मर और 249 जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में भी हालात बहुत खराब हैं। बाढ़ से तबाही का मंजर है और सेना को राहत और बचाव अभियान में लगाया गया है। मध्य प्रदेश के गुना, ईसागढ़ और सिरोही क्षेत्रों में सेना की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। राजस्थान के धौलपुर में भी सेना ने मोर्चा संभाला है। अब तक 105 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 300 से ज्यादा लोगों को चिकित्सा सहायता दी गई है। पूरे उत्तर भारत में मानसून का ये प्रकोप जीवन को गहरे संकट में डाल रहा है। अब केवल सरकार ही नहीं, बल्कि समाज के हर स्तर पर एकजुट होकर इस आपदा से लड़ने की आवश्यकता है। राहत और पुनर्वास के साथ साथ ये समय इस बात पर भी सोचने का है कि आखिर क्यों हर साल ये बारिश राहत से ज्यादा तबाही का कारण बन रही है।